सेवान् त्वं कुरु सेवान्। आसेतु हिमाचल वनगिरिजन संरक्षणाय, वनगिरिजन संरक्षणाय। आसेतु हिमाचल वनगिरिजन संरक्षणाय, वनगिरिजन संरक्षणाय, वनगिरिजन संरक्षणाय। कुरु सेवान् त्वं कुरु सेवान् त्वं कुरु सेवान् त्वं कुरु सेवान्। आयुरारोग्य विवर्धनाय धर्म संस्थापनाय, आयुरारोग्य विवर्धनाय धर्म संस्थापनाय। शोभा निवारणाय, सुभिक्षा परिप्रापणाय। शोभा निवारणाय, सुभिक्षा परिप्रापणाय। दीनजन उद्धारणाय, दीनजन उद्धारणाय। कुरु सेवान् त्वं कुरु सेवान् त्वं कुरु सेवान् त्वं कुरु सेवान्। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. Invoking the blessings of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba and offering our pranams to Sadguru Shri Madhusudan Sai. Dignitaries seated on the dais, off the dais, respected elders, corporate partners, friends from the media, staff and students, volunteers, brothers and sisters, and everybody joining us live from around the world. Sai Ram, Namaskar, and a very good afternoon. We are very grateful to Shri Amit Shah Ji for his presence today for the foundation laying ceremony of the 400-bedded multi-speciality hospital here at Sathya Sai Grama, which has just taken place a few minutes ago. This shall expand into a medical college, providing totally free of cost medical education. This is in keeping with our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi's call for greater participation of the private sector in strengthening medical education. On behalf of Pujya Sadguru Shri Madhusudan Sai Ji, Shri Sathya Sai University for Human Excellence Chancellor Shri B.N. Narasimhamurthy Ji, Vice Chancellor Dr. Shri Kantamurthy Ji, Chairman of the Shri Sathya Sai Health and Education Trust Shri C. Srinivas Ji, हम सभी मिलकर मंच पर उपस्थित अपने गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के केंद्रीय संसदीय कार्य एवं केंद्रीय कोयला और खान मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री बसवराज बोम्मई जी, कर्नाटका राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर के सुधाकर जी, कर्नाटका राज्य के लघु उद्यम एवं नगर प्रशासन मंत्री माननीय श्री MTB नागराज जी, श्री मुनिस्वामी जी, कोलार कर्नाटका के संसद सदस्य और कर्नाटका राज्य के हुबली धारवाड़ के MLA माननीय श्री अरविंद बल्लाड जी। The health of a child is the wealth of a nation. It is this belief that has translated into mammoth projects in the areas of educare, medicare, and sociocare with the purpose of building the nation one child at a time. We will now have a short video encapsulating the impact of these projects. May we have the video, please? हम उस महान परिवर्तन की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित हजारों बच्चों के जीवन में अंतर लाया है।
विगत 10 वर्षों में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने 30 देशों में विभिन्न लोकोपकारी सेवा परियोजनाओं का आरंभ और क्रियान्वयन किया है और विशेष रूप से भारत में लोक सेवा के अनेक संस्थान अभावग्रस्तों के हित में अनेक सेवाएं पूर्णतया निःशुल्क समर्पित कर रहे हैं। पोषण अन्नपूर्णा प्रातःकालीन पोषाहार कार्यक्रम का ध्येय है कि कोई भी विद्यार्थी कभी भी भूखा विद्यालय नहीं जाए। ग्रामीण भारत और समाज के अभावग्रस्त अंशों के शालेय विद्यार्थियों के व्यापक स्वास्थ्य की उन्नति और पौष्टिक प्रातःकालीन पोषाहार से सुनिश्चित किया जाता है, जो परिणाम स्वरूप विद्यालय में उनकी उपस्थिति तथा शैक्षणिक गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पोषाहार कार्यक्रम जुलाई 2012 में प्रारंभ हुआ था और वर्तमान दिवस तक 650 अन्नपूर्णा स्वयंसेवकों के माध्यम से 21 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 5,10,000 विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन प्रातःकाल उनका प्रातःकालीन पोषाहार परोसा जाता है। अप्रैल 2022 तक 20 करोड़ प्रातःकालीन पोषाहार परोसे जा चुके हैं। शिक्षा, सच्ची शिक्षा हृदय से उत्पन्न होती है। यह आत्मा और उच्चतम ज्ञान की सुंदरता में आलोकित होती है। श्री सत्यसाई लोक सेवा गुरुकुलम संस्थानों का समूह प्रामाणिक भारतीय शिक्षा पद्धति के क्रियान्वयन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां कक्षा 6 से लेकर शोध स्तर तक की शिक्षा का उपहार पूर्णतया निःशुल्क प्रदान किया जाता है। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस श्री सत्यसाई लोक सेवा गुरुकुलम संस्थानों के समूह का उच्चतर शैक्षणिक अंग है। अप्रैल 2022 तक की सांख्यिकी के अनुसार तेलंगाना और तमिलनाडु में 1-1 जिले और कर्नाटक में 19 जिलों में फैले हुए 26 परिसरों में कक्षा 6 से लेकर शोध स्तर तक के 5,000 छात्र छात्राएं शिक्षा के इस अनमोल उपहार को प्राप्त कर रहे हैं। इस देश में प्रत्येक बच्चे को उसकी शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक मूलभूत स्तर तक की शिक्षा के उसके मूलभूत अधिकार को प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में भारत राष्ट्र निर्माण विद्यार्थी निधि नामक एक छात्रवृत्ति योजना स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में नामांकन तथा प्राथमिक शालेय शिक्षा ग्राह्यता की गुणवत्ता को उन्नत करना है। भारत राष्ट्र निर्माण विद्यार्थी निधि को राष्ट्रीय सेवा भारती के सहचर्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। श्री सत्यसाई लोक सेवा गुरुकुलम संस्थानों के समूह ने वैदिक अध्ययनों में अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इसके अनमोल ज्ञान को सभी के लिए प्रसारित करने के उद्देश्य से एक पूर्णतया अनन्य वेद गुरुकुलम श्री सत्यसाई लोक सेवा वेद गुरुकुलम की स्थापना करके इस कथा में एक नवीन पृष्ठ प्रकट किया है। ऑस्ट्रेलिया स्थित टुगुलावा विद्यालय, लाओस स्थित श्री सत्यसाई विद्यालय और नाइजीरिया स्थित एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एकेडमी हमारे वैश्विक पदचिन्हों में से कुछ पदचिन्ह हैं, जो बच्चों को मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा निःशुल्क प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण। समस्त श्री सत्यसाई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना जन्मज हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को संबोधित करने में अंशदान करने के उद्देश्य से समस्त अभावग्रस्त बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त पूर्णतया निःशुल्क बाल्य हृदय चिकित्सा प्रदान करने के ध्येय से आरंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित प्रथम समर्पित श्री सत्यसाई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सा केंद्र नवंबर 2012 में परिचालन में आया था। नवंबर 2016 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पलवल जिले के बघोला में स्थित द्वितीय श्री सत्यसाई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय बाल्य हृदय चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया था। खारगर नवी मुंबई में स्थित तृतीय चिकित्सालय श्री सत्यसाई संजीवनी बाल हृदय संरक्षण एवं शिशु हृदय चिकित्सा कौशल में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नवंबर 2018 में की गई थी। अप्रैल 2022 तक इन तीनों हृदय चिकित्सा केंद्रों में 19,000 से अधिक बाल्य हृदय क्रिया विधियाँ की गई हैं तथा 1,95,000 से अधिक घर पहुंच परीक्षण भी परिचालित किए गए हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। गर्भवती महिलाओं तथा ग्रामीण शालेय विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सितंबर 2017 में एक समग्र प्रारंभिक अनुसंधान तथा प्रणालीबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम दिव्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया था। गर्भवती माताओं, शिशुओं, शालेय पूर्व शिशुओं तथा बच्चों की विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति को संबोधित करने के एक प्रयास के रूप में फरवरी 2019 में एक पूर्णतया निःशुल्क बहुपोषक तत्व परिपूरक कार्यक्रम साई श्योर का लोकार्पण किया गया था। अनुसंधान के क्षेत्र में पलवल हरियाणा स्थित
श्री सत्य साई संजीवनी जन्मज हृदय रोग अनुसंधान केंद्र जन्मज हृदय रोगों में उन्नत मानव जीनोमिक अनुसंधान को लक्षित करता है तथा रोगों के संभावित कारणों को प्रकट करने का लक्ष्य धारण करता है। यह केंद्र भारत के प्रथम बायो बैंक को आश्रय प्रदान करता है। बहुआयामी सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ मुद्देनहल्ली कर्नाटका स्थित श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय विशिष्ट कर बाल्य एवं शिशु अति सघन चिकित्सा सुविधाओं वाली 150 शैय्याओं युक्त एक उच्च निर्भरता आंतरिक रोगी सुविधा के रूप में स्थापित किया गया है। श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय शीघ्र ही चिकित्सकों तथा चिकित्सा सहायकों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होगा। श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय से संलग्न श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति शैक्षणिक खंड तथा एक 400 शैय्या युक्त बहुविशिष्टता युक्त चिकित्सालय शीघ्र ही इस जिले तथा समग्र रूप से राष्ट्र के अभावग्रस्त नागरिकों की सेवा करेगा। इसके अतिरिक्त देश भर में 10 पूर्णतः निःशुल्क मातृ एवं शिशु चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आवासों पर फिजी में सुआ, श्रीलंका में बैटकलोवा, नाइजीरिया में एबे और ईमो तथा अमेरिका में क्लार्क्सडेल में भी बच्चों और अभावग्रस्तों को निःशुल्क गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य संरक्षा पूर्णतया निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा के सबसे प्रेम सबकी सेवा के पद चिन्हों पर चलकर पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संरक्षण के इस त्रिगुणी अमृत को भारत के सुदूरतम ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों के द्वार तक पहुंचाना इस लक्ष्य का परम ध्येय है। Now we would like to invite Shri B.N. Narasimhamurthy, Chief Mentor, Shri Satyasai Lokaseva Gurukulam Group of Institutions, and Chancellor, Shri Satyasai University for Human Excellence, to deliver his introductory remarks. Shri Narasimhamurthy is a brahmachari, a Tyagajivi, and was personally trained by the founder of this institution at Muddenahalli, late Shri Madhyala Narayan Bhatt. Shri B.N. Narasimhamurthy was also blessed with the opportunity to pen down 3 volumes of Bhagwan Shri Satya Sai Baba's biography, Satyam, Shivam, Sundaram. Shri B.N. Narasimhamurthy ji. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಹಲವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಗೌರವನೀಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Shri Amit Shah represents Amita Shakti, unlimited strength, infinite strength, strength of goodness and competence, and what the current government of India is doing under the leadership of our beloved Prime Minister and the Home Minister will go down in history as absolutely spectacular and remarkable. To say that the Union government, along with many of the state governments, is rendering service, developing the nation materially, is an understatement. The power, which is the combination of Kshatriya Shakti and Sattva Shakti, is being utilized to give a new direction to the cultural history of India. It is not just material development, it is not just economic advancement, but giving a new direction to the cultural history of India is happening. When the dust of din and bustle of present times settles down in history, historians will record that
during this time, the cultural history of India was given a new turn. It happens in an ancient country like ours. In our history, it has happened many times over thousands of years. But it does not happen in a decade. It does not happen even in a century. It happens only a few times in a millennium. And we are all alive and contemporaries of such great leaders like Sri Narendra Modi ji and Sri Amit Shah ji is our great good fortune. Sri Amit Shah ji, we are very, very happy that you have graced this function. And here I would like to very briefly, in a few sentences, give you the brief background of this institution. This institution, Satya Sai Grama, you call it an ashram, you call it a center of activity, you call it a center of inspiration. It was founded 50 years ago by a visionary leader by name late Madhyal Narayan Bhatt, and whose personality was a beautiful combination of deep devotion to God and passionate patriotism. And the unique feature is that he trained a band of dedicated workers, full-time dedicated workers. Now we are about more than 300 in number who form the nucleus of this organization. And here I also would like to introduce to you Brother Srinivas, who is the chairperson of Sri Satya Sai Health and Education Trust. Both of us met Bhagavan Sri Satya Sai Baba when we were in our teens. And with the divine call, we dedicate ourselves to the service of Bhagavan Sri Satya Sai Baba in his great mission. And for more than 40 years, till Bhagavan Sri Satya Sai Baba was there in the physical form, we lived with him, we worked with him, we served him. After he shed the mortal coil, here I would like to recall that Bhagavan Sri Satya Sai Baba's abundant blessings were there on this institution founded by Madhyal Narayan Bhatt. Madhyal Narayan Bhatt was a very great devotee of Bhagavan Sri Satya Sai Baba, and Bhagavan Sri Satya Sai Baba has visited this center 29 times between 1978 and 2009. After Bhagavan Sri Satya Sai Baba shed the mortal coil, we saw the advent of Sadguru Sri Madhusudan Sai at Mudenahalli. Brother Srinivas and myself, we joined the mission. Sadguru Sri Madhusudan Sai is taking the glorious mission of Bhagavan Sri Satya Sai Baba forward, and there has been spectacular work after that. This Satya Sai Grama Mudenahalli, we just housed a school up to pre-university college, today houses a university and a hospital, and most importantly, the work that has happened all over Karnataka in the neighboring states, 26 educational campuses, all in the last 10 years, and 4 multi-specialty hospitals across the country, and more than 30 countries, we have our centers, and 12 new ashrams have been established for the propagation of the immortal message of India. All this has happened with the inspiration of Sadguru Sri Madhusudan Sai. And many of the activities we have seen here. On behalf of the university, I would like to just bring to the kind attention of all the chief guests, the UGC committee which came to inspect our educational campus. They wrote, in India for the first time, completely free of cost education along with lodging and boarding and all educational equipment is being given in Sri Satya Sai University for Human Excellence. And groundbreaking ceremony for the 400-bedded super specialty hospital has already happened, and the Bhumi Puja for the Sri Satya Sai Rajeshwari Academic Block for the Medical College was done by Honorable Chief Minister Basavaraja Bommai ji, and now already it is under construction, and the university is now taking a new stride in making bold to open
a medical college which imparts medical education completely free of cost, first time in the history of India and first time in the history of the world. With these words, I conclude and once again thank Sri Amit Shah ji for his gracious presence on this occasion. Thank you very much. Jai Karnataka, Jai Hind, Jai Sai Ram. Sarve Santu Niramayah, may all be healthy, is the guiding tenet of the healthcare mission of Sadhguru Sri Madhusudan Sai, which aims to contribute to national mother and child health goals through its institutions of healthcare excellence. आइए अब हम मंच पर ऐसे 4 परिवारों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने प्रेम के चमत्कार का अनुभव किया है और जीवन के इस उपहार को प्राप्त किया है। अब हम माननीय श्री अमित शाह जी से इन परिवारों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं। प्रथम एक बालिका 4 वर्षीय इंचरा मान्या है, जिसे हमारे चिकित्सालय में ASD उपचार प्राप्त हुआ है। यह परिवार चिकबल्लापुर का निवासी है और उन्हें हमारे चिकित्सालय के संबंध में ज्ञात होने से पूर्व शल्य चिकित्सा के लिए 3 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। अगला 5 वर्षीय बालक अभिषेक है, जिनकी वार्डन्स रिपेयर नामक एक अत्यंत जटिल हृदय शल्य चिकित्सा हुई है। अभिषेक का निदान एक जन्मजात हृदय रोग के रूप में किया गया था। यह हमारे घर घर पहुंचकर किए गए परीक्षणों का परिणाम है कि 5 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद उनको निदान और उपचार प्राप्त हुआ है। इन अस्पतालों में सारी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क है। बच्चे के जन्म के साथ ही एक माँ का भी जन्म होता है। दोड्डबल्लापुर के बीडीकेरी की निवासी श्रीमती डी गौतमी ऐसी ही एक माँ है, जिन्होंने इसी वर्ष 29 मार्च के दिन श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय में अपने शिशु को जन्म दिया था। वे चिकित्सालय की एक नर्स विनोदा के साथ यहाँ उपस्थित हुई है। बंद आँखों में हुई थी वो भी पूरी, आज दिल ले रहा एक। ये माँ चाहती है कि ये बच्चा बड़ा होके सद्गुरु के स्कूल में ही पढ़े। जिंदगी है खड़ी लेके मरहम, हम सभी का है सौभाग्यम। जिंदगी है खड़ी लेके मरहम, हम सभी। अब हम त्यागराज नगर दोड्डबल्लापुर निवासी श्रीमती तबस्सुम फातिमा को आमंत्रित करते हैं कि कृपया वो मंच पर उपस्थित हो। उन्होंने इसी वर्ष 27 मार्च के दिन हमारे चिकित्सालय में एक शिशु को जन्म दिया था। वे अपने पति श्री नूर अहमद के साथ यहाँ उपस्थित हुई है। Anybody who enters the portals of these hospitals for treatment receive all services totally free of cost. Thank you, sir. Brothers and sisters, let us pray for all the beneficiaries, wishing them a healthy, happy and a purpose-filled life. Chiranjeevi Bhava. अब हम भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित सद्गुरु श्री
मधुसूदन साई, हमारे कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के मंत्री भाई प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री श्री टीबी नागराज जी, डॉक्टर सुधाकर जी, श्री श्रीनिवास जी, अभी जिन्होंने संक्षिप्त में पूरी संस्था का परिचय दिया, श्रीमान नरसिम्हा मूर्ति जी, श्री श्रीकांत मूर्ति जी, श्री मुन्नी स्वामी जी, हमारे विधायक श्री अरविंद बेल्लार जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, साच अर्थ में यहाँ आने के बाद निस्वार्थ सेवा देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस सेवा का प्रत्यक्ष दर्शन ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। बहुत लंबे समय से आने की इच्छा थी, एक के बाद एक कार्यक्रम के कारण टलता जाता था। थोड़े समय पहले कर्नाटक आना तय हुआ, समय की सीमा थी, तब भी तय किया था कि इस बार जाकर ही आएंगे और ईश्वर कृपा से आज मैं आप सबके सामने हूं और एक बहुत अच्छे काम के अंदर मुझे भी सहभागी होने का मौका मधुसूदन साई जी ने दिया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज मैं मुदनहल्ली के सत्यसाई ग्राम में मौजूद हूं। यही गांव हमारे भारत के गौरवशाली पुत्र भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी का भी गांव है और दुनिया भर के शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग श्री एम विश्वेश्वरैया जी का सम्मान करते हैं। आज उन्हीं के गांव में, जन्म के गांव में आकर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और उत्साहित महसूस करता हूं। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ आकर साच अर्थ में निशब्द हूँ। जिस तन्मयता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, सेवा और समर्पण के भाव के साथ यहाँ सेवा का कार्य निस्वार्थ रूप से किसी नामना की चाहत भी न रखते हुए हो रहा है, इस सार्थ अर्थ में सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले भारत भर के लोगों के लिए अनुकरणीय है। और ये मुझे स्वाभाविक इसलिए लगता है कि इसकी प्रेरणा स्रोत सत्य साई बाबा का उपदेश है। उन्हीं के उपदेश से प्रेरणा लेकर ये संस्था आगे चल रही है और यहां पर 1973 से अनवरत रूप से एक सेवा का यज्ञ चलाने का काम चल रहा है। आज 400 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सरला मेमोरियल अस्पताल का आज एक्सटेंशन हो रहा है और मेरे लिए थोड़ा आनंद का विषय ये भी है कि इंदुलाल शाह जी के साथ मेरा भी एक संपर्क रहा। जब सत्य साई बाबा यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी आंध्र प्रदेश में एक योजना कर रहे थे, तब उसके एस्बेस्टोस के पाइप हमारे यहाँ दिग्विजय सीमेंट कंपनी से आते थे, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी। और जब सत्य साई बाबा ने हमारे केंद्रीय नेता को फोन किया कि भाई इस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, ये तो सेवा का काम है, तब गुजरात सरकार के पास उनका संदेश लेकर इंदू भाई आए थे और उस वक्त गुजरात सरकार ने उसका टैक्स भी माफ किया था। और उसी पैसे से आज राजकोट में एक और ट्रस्ट, मगर एक अस्पताल राजकोट में एक सेंटर चल रहा है जो हृदय रोगियों की सारवार कर रहा है। उस वक्त इंदू भाई से बहुत मिलना हुआ था। आज उनकी ही धर्मपत्नी के नाम से अस्पताल बन रहा है, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। इंदू भाई जी की बेटी को भी अभी मिलना हुआ, शायद उनको मालूम नहीं था कि इंदू भाई मेरे घर पर भोजन भी किए हुए हैं।
इस अस्पताल का सबसे बड़ी बात है कि सेवाएं सबसे उत्कृष्ट है और निशुल्क है। निशुल्क अस्पताल जब चलते हैं तब इसके अंदर कई बार, मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, जो निशुल्क अस्पताल चलाते हैं उनकी बहुत ढेर सारी दिक्कतें होती हैं और थोड़ी कम ज्यादा सुविधा के साथ चलाते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। मगर सर्व सुविधा संपन्न उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट ज्ञान के से सबर डॉक्टरों के साथ अस्पताल चल रहा है और निःशुल्क चल रहा है। और बहुत जल्दी ही इसके साथ मेडिकल कॉलेज भी जुड़ेगा। मुझे बहुत आनंद है कि मेडिकल कॉलेज भी निःशुल्क चलाने का यहाँ पर एक संकल्प लिया गया है। शायद दुनिया का तो मालूम नहीं है, मगर भारत का सबसे पहला निःशुल्क मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कुछ कानूनी व्यवधान जरूर रास्ते में आएंगे, मगर उद्देश्य मधुसूदन जी आपका अच्छा है तो रास्ता भी इसका जरूर निकल जाएगा। सेवा के क्षेत्र में इस देश में अनेक लोग काम कर रहे हैं, अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, अनेक संतों महंतों ने, अनेक धर्माचार्यों ने, अनेक समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने सेवा के यज्ञ को इस देश में सालों से, वर्षों से, युगों से चलाया है। और आज सेवा के यज्ञ में जिस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है, समयानुकूल परिवर्तन, वो परिवर्तन के साथ, उसके मॉडर्नाइजेशन के साथ आज सेवा के यज्ञ को यहाँ चलता देखकर मन को बहुत बड़ी शांति होती है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मधुसूदन साईं जी और उनकी पूरी टीम को देता हूं कि ईश्वर आपके ये प्रयास को बहुत बहुत सफलता दे। मित्रों, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट अनेक सारे काम कर रहा है। 30 से अधिक स्कूलों, एक विश्वविद्यालय, कर्नाटक के 19 जिलों के 26 कैंपों में लगभग 5000 छात्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी एक एक कैंपस है, 5000 छात्र निःशुल्क शिक्षा और संस्कार दोनों की प्राप्ति कर रहे हैं। और मुझे जब सबसे अच्छा ये लगा, जब मैं थोड़ा डिटेल मंगाया मेरे कार्यालय ने, जो डिटेल आया उसमें बीए विथ वैदिक साइंस, बीए विथ म्यूजिक और बीए विथ भारतीय नृत्य की डिग्री भी यहाँ पर दी जाती है। हमारी ये परंपराएं इसलिए नहीं संभाल कर रखना है कि ये हमारी है। मेरा दृढ़ विश्वास है वेद और उपनिषद में पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान आज भी छिपा हुआ है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इसको सजो कर रखते हैं, इसका संरक्षण और संवर्धन करते हैं, तो हम विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नृत्य, भारतीय नृत्य और भारतीय संगीत भी सिर्फ मन के आह्लाद के लिए नहीं है, मन को चिर शांति पहुंचाने के लिए है। मन को चिर शांति प्राप्त करने के बाद मन को स्थित अवस्था में लाने के लिए है, और स्थित अवस्था में लाने के बाद उद्वगति देने के लिए भी हमारा संगीत और नृत्य इस प्रकार से इसकी रचना की गई है। इसलिए दुनिया के किसी भी संगीत के शास्त्र में एक प्रकार से आवाज को इस प्रकार से नहीं वर्णन किया। हमें हमारे यहाँ इसको नाद ब्रह्म कर उसको भी ब्रह्म मानकर आगे बढ़ने की, जीवन को उन्नत बनाने की एक लक्ष्य रखा गया है। मैं मधुसूदन जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वैदिक साइंस, म्यूजिक और भारतीय नृत्य, ये तीनों दिशाओं को छात्रों को तैयार करना, इसके शिक्षक भी तैयार होंगे और आगे जब समय अनुकूल आएगा तब इसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर तैयार होकर रहेगा। एक नींव डालने का काम आप कर रहे हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि समय जरूर आने वाला है। कौन सोचता था कि इस देश से धारा 370 हट सकती है? एक ही समय में धारा 370 हट। कौन सोच सकता था कि पूरी दुनिया के अंदर योग दिन मनाया जाएगा? हमारी संस्कृति की धरोहर योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर चलेगी। कौन मानता था कि मां गंगा के अंदर स्नान कर कर आचमन भी आप कर पाएंगे, गंगा इतनी शुद्ध हो जाएगी। मैं अभी आचमन कर कर आया हूं। समय जब आता है तब सब चीजें होना शुरू होती है, तब तक इसको टिकाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मधुसूदन साई जी, आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निःशुल्क ब्रेकफास्ट बच्चों को न केवल शिक्षा के लिए आने का आकर्षण का केंद्र बनेगा, उनको पौष्टिक आहार मिलने से मन और शरीर दोनों शिक्षा प्राप्त करने लायक होंगे। इसके लिए भी बहुत बड़ा 5 लाख सरकारी बच्चों को आप, ये 5 लाख से ज्यादा सरकारी बच्चों को आप ये दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, मोदी जी की सरकार आने के बाद सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य को मन में रखते हुए मोदी जी ने इस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की शुरुआत की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई भी चीज सोचने बैठते थे तो सबसे बड़ा हर्डल आता था कि डॉक्टरों की ही उपलब्धि नहीं। अगर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो सेवाओं का विस्तृतीकरण, सेवाओं का एक्सटेंशन और उसको गांव तक पहुंचाना असंभव था, क्योंकि डॉक्टर कम थे। सारे के सारे डॉक्टर शहरों में ही काम करते थे, क्योंकि वहां इनकम ज्यादा थी। परंतु एक लक्ष्य लेकर सिर्फ 7 साल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 7 साल पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 596 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम देश में हो चुका है। लगभग 51,000 डॉक्टर हर साल एमबीबीएस की डिग्री लेकर बाहर आते थे। आज 51,000 से बढ़कर 89,875 डॉक्टर बाहर आ रहे हैं। पीजी की बात करिए तो 31,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बाहर आते थे। आज 31,000 टू 62,000 डॉक्टर हर साल पोस्ट ग्रेजुएट होकर बाहर आते हैं। एक बहुत बड़ा मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने एक विजनरी की तरह हाथ में लिया है। और ये अभी आधे भी नहीं पहुंचे, लक्ष्य बहुत दूर है, मगर एक संगीन शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। इसके साथ साथ इलाज के लिए कितने ऐसे सत्यसाई सरला अस्पताल चलते होंगे? बहुत कम चलते होंगे। गरीब के पास इलाज के लिए पैसा ही नहीं था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य के खर्चे से मुक्त कर दिया। और इसके कारण ये बहुत मल्टी डायमेंशनल एक निर्णय था। इसके कारण अब स्वास्थ्य सेवाएं गांव के अंदर परकोलेट हो रही। कोई डॉक्टर उसका अपना अस्पताल तो खोल लेगा, डिस्पेंसरी भी खोल लेगा, छोटा सा ऑपरेशन थिएटर भी बना लेगा, मगर ऑपरेशन कराने कौन आएगा? आज सबके पास 5 लाख का कार्ड है। एमबीबीएस, एमएस और एमडी हुए डॉक्टर गांव में जाकर अपनी डिस्पेंसरी खोलना शुरू हो गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक रीच पहुंचना शुरू हुई। इसके साथ जन औषधि केंद्रों को भी खोलना शुरू किया। जेनरिक दवाइयां सारी की सारी 40% से 90% कम दाम पर आज जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके कारण ढेर सारे गरीब परिवारों को जन औषधि केंद्र से सस्ते में दवाइयां मिल रही हैं और वेलनेस सेंटर बनाने की शुरुआत भी करी है। इसके साथ साथ योग और आयुष को जोड़कर रोग ही ना आए, रोग के मूल पर ही घात हो, जो हमारी परंपरागत पद्धति थी, आयुर्वेद और योग, ये दोनों को मिलाकर हर सरकारी अस्पताल में आयुष का एक्सटेंशन सेंटर
और योग का एक्सटेंशन सेंटर भी खोला है, जो गुड बिहेवियर के कारण इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है, मन को भी स्वस्थ रखता है। एक बहुत बड़ा अभियान मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर लिया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, भारत के संस्कृति को पूरे दुनिया के अंदर गौरव के साथ पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर आयोजनबद्ध तरीके से 7 साल के अंदर मोदी जी ने भारत को गौरव दिलाने के लिए, भारत को विश्व में सर्वप्रथम स्थान पर बिठाने के लिए एक अहर्निश यज्ञ की शुरुआत की। परंतु मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। अनेक लोग इसके साथ जुड़ेंगे, अनेक संस्थाएं जुड़ेगी तो गति भी बढ़ेगी, विश्वास भी बढ़ेगा और समाज के नाते हमारे समाज का विश्वास बढ़ने का काम तभी हो सकता है। एक ऐसा सेंटर आसपास के 5-6 जिलों में भारत में मुझे अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है, ये विश्वास का जनक बनेगा और तभी जाकर समाज का आत्मविश्वास जगता है और समाज का आत्मविश्वास जगता है तो वो राष्ट्र की शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है मित्रों। और ये हर क्षेत्र के अंदर काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं आज यहाँ कर्नाटक आया हूँ, बसवराज जी बैठे हैं। मैं कर्नाटक सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि कर्नाटक की तीनों लहर की कोरोना की लड़ाई को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। बहुत अच्छे तरीके से कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा और वैक्सीनेशन के काम को भी बहुत अच्छे तरीके से। मैं कुछ समय पहले प्रहलाद भाई की परिवार में शादी थी, तब आया था, बसवराज जी को पूछा, बसवराज जी वैक्सीनेशन क्यों ढीला ढाला चल रहा है? उन्होंने कहा 15 दिन दीजिए, हम गति पकड़ लेंगे और 7 अर्थ में 1 महीने के अंदर देश की एवरेज से ऊपर ले जाने का काम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में हुआ है। आज कर्नाटक पूर्ण वैक्सीनेशन से संपूर्ण सुरक्षित है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है मित्रों। आज एक बार फिर से मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि पुण्य कार्य के अंदर मधुसूदन जी ने मुझे जोड़ा है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस निष्ठा से और जिस लोगों के प्रति प्यार की भावना से सत्य साईं बाबा के संदेश के अनुरूप काम कर रहे हैं, वो विफल नहीं जाएगा। और जहां कहीं भी आपको सरकार की जरूरत न पड़े, ये तो मेरी प्रार्थना है, मगर पड़ती है तो हम निश्चित रूप से आपके साथ खड़े रहेंगे। और फिर से एक बार उनका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। Dhanyavad, sir. For the benefit of our global viewers, Honorable Shri Amit Shah Ji acknowledged the selflessness of the service being rendered by Sadhguru's mission with the underlying inspiration of Shri Satya Sai Baba. He recalled his warm moments with Shri Indulal Shah Ji with regards to seva activities in the state of Gujarat. He shared his best wishes for this service model that integrates quality, technology, values, and culture, which are key foundations for world peace. Sharing the mammoth development projects undertaken by Government of India under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, he also appreciated the Government of Karnataka and their efforts in battling COVID and other development projects. He concluded by extending his support to the projects led by Sadhguru. Now, on behalf of all of us, we pray to Sadhguru Shri Madhusudan Sai Ji for his benedictory message. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सभी शुभ ही देखें, किसी को कोई दुख ना हो, ये भारतीय संस्कृति की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना हमें किसी और देश में कहीं भी सुनने को नहीं मिलती भारत के अलावा।
क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। और आज उसी के अनुरूप 400 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पधारे और उनके कर कमलों द्वारा यह पुण्य कार्य आज क्रियान्वित हुआ। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कुछ ही महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿದವರು ಮಾನನೀಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಸರ್ಲಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Today Sarla Memorial Hospital sees more than 500 patients per day, and in few months more than 19,000 patients have been treated in this hospital completely free of cost. This is a boon to the children and the parents of Chikbalapura and the nearby areas, and in some time this will become the most important center for medical health as well as education, as we have heard in times to come. We are very grateful to the government of Karnataka for extending their support to us at all the times, especially the Chief Minister, the Health Minister, who have always been with us. Today we have many guests. बहुत अतिथि है यहाँ पर, हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम अतिथि देवो भवा, आप सभी का स्वागत है। प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर हैं, सुधाकर जी यहाँ पर हैं, MTB नागराज जी यहाँ पर हैं, हमारे साथ मुनियप्पा जी यहाँ पर हैं, आप अरविंद जी यहाँ पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं किसी को भूल गया हूँ तो उनसे क्षमा भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत यहाँ पर है। 30 देशों से भी अधिक लोग इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। उनके त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ये अस्पताल बन रहा है और कल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी पूर्णतः निःशुल्क विद्या प्रदान करेगा। ये बाबा के अनुग्रह से और उनके आशीर्वाद से, आप सभी के संकल्प और त्याग से संभव होगा, ये हमारा मानना है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कई कहते हैं कि आप ये नया क्या कर रहे हैं, ये मेडिकल क्षेत्र में या फिर विद्या के क्षेत्र में या पोषण के क्षेत्र में। हम कुछ नया नहीं कर रहे, ये भारत की रीति थी, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। यहाँ प्रेम से सभी को हम देखते थे, कभी खाने को बेचा नहीं गया। कोई भी भूखा किसी के घर पे जाकर खटखटाए तो उसको सिर्फ भिखारी की तरह भोजन नहीं, अतिथि की तरह भोजन परोसा जाता था हमारे देश में। यहाँ विद्या कभी भी बेची नहीं गई, विद्या का हमेशा दान ही किया गया। गुरुकुलों में किसी को कभी किसी खर्च की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये देश हमारा था। यहाँ वैद्यकीय सुविधाएं, और जो वैद्यो नारायण हरि कहते हैं, क्योंकि वो कभी किसी से पैसे लेकर उनकी सहायता नहीं करते थे। ये वो देश है और उस देश को पुनः वैसे ही बनाने के लिए ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अब ये सबके प्रयास पे हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि सरकार के साथ हम चल सके। उनके जो परम उद्देश्य है, भारत को पुनः वैसा ही विश्वगुरु बनाने का जो उद्देश्य है, हर को पोषण, हर को शिक्षा, हर को आश्रय, हर को स्वास्थ्य मिले, ये जो उनका उद्देश्य और स्वप्न है, उसकी साकारता में हमारा भी ये थोड़ा सा सहयोग हम मानते हैं। ये बाबा की असीम अनुकंपा है कि हमें यह अवसर मिला है अपने देश की सेवा करने के लिए। और मैं और कुछ ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। उन्होंने हमें सिखाया है कि सरकार, समाज और संस्था, ये तीनों मिलकर काम करें तो ये देश का उद्धार हो सकता है। सरकार के पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं, समाज के पास संसाधन हैं और संस्थाओं के पास सेवा मनोभाव है। ये तीनों जब मिलकर आएँ तो त्रिवेणी संगम की तरह बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव है और मेरा पूरा विश्वास है कि 100 वर्ष के आने से पहले पहले मोदी जी की सरकार की इन सभी परियोजनाओं के द्वारा, अमित शाह जी जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में, ये भारत पुनः वैसा ही पुरातन भारत जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सभी को निःशुल्क प्रदान किया जाता था, प्रेम से प्रदान किया जाता था, ये बन जाएगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है और हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि आप इतने दूर आए, आपने शिलान्यास किया, आपका यह प्रयत्न विफल नहीं होगा और ये भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी एक आदर्श अस्पताल और आदर्श मेडिकल कॉलेज बनकर अपना नाम पूरे विश्व में स्थापित करेगा। और मेरा विश्वास है कि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी कार्य सूची में ये अस्पताल एक नगीने की तरह हमेशा चमकता रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि ये एक कार्य हमने किया था जिससे इतने लोगों का भला हो रहा है। ये हमारा आश्वासन है आपको।
हमें पूरा विश्वास है कि सरकार का पूरा सहयोग हमारे साथ रहेगा और हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि इस कार्य को और भी सुचारू रूप से जन जन तक पहुंचाएंगे। पुनः सभी अतिथियों का, सारे गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर हैं और 30 से भी अधिक देशों से जो भक्तगण और जितने भी हमारे अनुयायी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सभी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपको फिर से यहाँ आने का निमंत्रण देते हुए अगले साल आकर आप और मोदी जी के कर कमलों द्वारा मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए, ये हमारी विनती है और आमंत्रण भी। इस प्रार्थना के साथ बाबा के चरणों में सभी का प्रणाम समर्पित करते हुए सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। We would now like to extend a token of our love and gratitude to all the dignitaries. Shri Amit Shah ji, Shri Prahlad Joshi ji, Shri Basavaraj Bommai ji, Dr. K. Sudhakar ji, Shri MTB Nagaraj ji, Shri S. Muniswamy ji, and Shri Arvind Ballard ji. May we now request everybody to rise for the national anthem, which will be played by the students of the Sri Sathya Sai Lokaseva Gurukulam and the Sri Sathya Sai University for Human Excellence. And as Sadhguru shared, let us remind ourselves that as India celebrates its 75th year of independence, and as our dearest Prime Minister calls it, Azadi Ka Amrit Mahotsav, let us all pledge to continue to serve more with love and compassion.